तो इस कहानी की शुरुआत कुछ यूँ हुई कि हमारी बेगम साहिबा ने इरादा किया करबला जाने का, लेकिन बजट में कुछ मसले मसाइल की वजह से हम चारों लोग नहीं जा पा रहे थे। तो मैंने अपनी बेगम साहिबा से कहा कि आप हमारी छोटी बेटी जो कि 4 साल की है उसको अपने साथ ले जाइए, और जो बड़ी बेटी जो कि 7 साल की है उसके लिए मैं यहाँ कुछ हिसाब किताब करता हूँ। तो फिर घर पे रह गए मैं और समाविया। समाविया के लिए मैं ये वाला आशूर बहुत ही स्पेशल बनाना चाह रहा था। तो काफ़ी छानबीन के बाद मुझे ये मालूम चला कि पाकिस्तान में होने वाला सबसे ऊंचाई पे आशूर का जुलूस फुनैर में होता है। मैं ऐसा कुछ ऑफिशियली क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नाक़िस रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 10 मुहर्रम को 12,000 फुट की बुलंदी पे होने वाला ये जुलूस है, और जितनी मैंने रिसर्च की मुझे इससे ज़्यादा हाइट पे कोई 10 मुहर्रम का जुलूस नहीं मिला। तो हमने अपना सफ़र कराची से स्टार्ट किया और गिलगित पहुंचते ही पहला तोहफ़ा हमें ये मिला। क्या कर रही हैं आप यहाँ? यहाँ स्लाइडिंग हुई हुई है तो इसलिए बस यहाँ रुकी हुई है। 2 घंटे से यहाँ फंसी हुई तो कहते हैं जगह देखिए मज़ा ही आ रहा है और मैं बाहर भी निकल रहा है। ब्रेक का फ़ायदा उठाते हुए हमने नाश्ता किया और मज़ीद 6 घंटे का सफ़र करने के बाद हम गिलगित पहुँचे। गिलगित से एक वैगन की और मज़ीद 2 घंटे की ड्राइव पे ससी के आखिरी गांव शतूत पहुँचे। जिस होटल में हमने स्टे किया उसका नाम कोतवाल लेक होटल है, जो कि ससी के आखिरी गांव शतूत में है। होटल के ओनर का नाम निसार भाई है। निसार भाई का नंबर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये हमारे रूम की विंडो से है। अच्छा, ट्रैवलिंग पे जब भी आप जा रहे हो तो बच्चों को कुछ ऐसे गैजेट्स ज़रूर देने चाहिए जिससे उनका ट्रैवल से लेके इंटरेस्ट डेवलप। किस चीज़ से? मैं अपनी चाकू से खेल रही हूँ। वैसे तो मैंने अपनी बेटी को पूरा पाकिस्तान ही घुमाया हुआ है, लेकिन ये इसके लिए एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो फाइनली कोई 40 आवर्स की ड्राइव के बाद हम लोग यहाँ ससी पहुँच चुके हैं। सासी 40 आवर्स हमें क्यों लग गए, क्योंकि 19 आवर्स हमारी कराची टू इस्लामाबाद होनी थी, जो कि लेट होते होते 21 आवर्स पे चली गई। उसके बाद इस्लामाबाद पिंडी टू गिलगित हमें लगने थे 13 आवर्स, लेकिन बीच में लैंड स्लाइडिंग हो गई थी और लैंड स्लाइडिंग की वजह से हमें 3 से 4 घंटे वहाँ मज़ीद रुकना पड़ा। तो कम अज़ कम हमें जो है ना 40 घंटे लग गए गिलगित पहुँचने में। एक बेहतरीन खूबसूरत जगह, और सबसे मज़े की चीज़ ये जहाँ हम लोग इस वक्त कभी बैठे हैं, जो हमारा रूम उसके सामने जो वाटरफॉल है वो हो। ये रास्ता, इस रास्ते से होते हुए ससी इमाम बारगाह की तरफ जा रहे हैं। 8 मुहर्रम की मजलिस हमने ससी इमाम बारगाह में की, और बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा गांव था। यहाँ पहुँचने के बाद जब उन लोगों को पता चला कि कराची से मेहमान आए हुए हैं, तो ख़ास तौर से मौलाना साहब से गुजारिश की गई कि हमारे कराची से मेहमान आए हैं, तो इनके लिए अगर आप काइंडली उर्दू में मजलिस पढ़ दें। तो मौलाना साहब ने मिंबर पे बैठ के ये कहा कि मेरे लिए उर्दू में मजलिस पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेहमानों का ख़याल करते हुए आज की मजलिस मैं उर्दू में पढ़ूँगा। पैगंबर की सब जगह हो गई। अब माफी से जाओ मेरे हुसैन से कह दो अली अकबर जरा आवाज ऊंची कर दे। वो आ गई
अर्ज करूंगा अजीजा, अली अकबर आगे बढ़े, दुश्मन से अपना जिहाद का फरीजा अदा की, वक्त शहादत निसार भाई ने हमारी हेल्प की एक जीप बुक करवाने में, और सुबह 8 बजे हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ कलथारो की तरफ। यहाँ पहुँच के दो रास्ते आते हैं। लेफ़्ट साइड वाला रास्ता जाता है कोतवाल लेक की तरफ, और राइट साइड वाला रास्ता हमें लेके जाएगा कलथारो। इसका काम अभी हो रहा है ना ऊपर से। कितने ऐसे से आप इस रस्तों पे चला रहे हो? मेरे तकरीबन 14 साल हो गए। कोई हादसा वास्ता नहीं हो कभी? नहीं, मेरे साथ कोई ऐसा नहीं। नहीं, वैसे तो गिर जाती होंगी ना। बिल्कुल भाई। ये एग्जैक्टली जो जगह आती है, इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है पुलसरात। ना इधर कुछ ना उधर कुछ, जिसने पार कर लिया उसका बेड़ा पार, जो पार नहीं कर सका वो गया। एक पतला सा रोड है जिसके दोनों तरफ खाई है। इसको पुलिस रात भी कहते हैं। ये है वो पुलसरात जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। तो ये जो पतले पतले से रास्ते आपको दिख रहे हैं, यहाँ से हमारी जीप आई है। यहाँ तक जाते हुए फिर से लैंड स्लाइडिंग हो गई है और आगे मलबा पड़ा हुआ है। ये अच्छी बात है कि हमसे पहले यहाँ ट्रेन आई हुई है और होपफुली जल्दी हट जाए। जहाँ भी सोचो कि अब कोई मसला नहीं होगा, एक नया मसला शुरू हो जाता। ये यहाँ से होते हुए देख रहे हैं आप, इस रास्ते से हमें निकलना है। ये इतनी बड़ी मशीन तो यहाँ मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर ऑयल ख़त्म हो गया। तो अब एक बंदा पैदल गया है नीचे ऑयल लेने के लिए, तब तक हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा। ये मशीन जब तक इस मलबे को नहीं हटाती
जो कि ऊपर पहाड़ से गिरा है, तब तक जो है वो हम यहीं फंसे रहेंगे। अच्छी हुई कि अभी रोड बन गया है, वरना पहले जो है यहाँ से लोगों का ट्रैक शुरू हो जाता था। और ये नीचे देखें, थोड़ा सा ग्लेशियर का पानी भी आ रहा है, लेकिन वो बहुत नीचे है। तो यहाँ से लोगों का ट्रैक शुरू होता था। अब ये मुश्किल और ख़तरनाक तरीन रोड है, लेकिन ये कम से कम अब यहाँ पे ये रोड बन गया है। ये यहाँ पे बहुत अच्छे से एक रोड आ रहा है, लेकिन ये बीच में लैंडस्लाइडिंग हुई भी है और अब रोड आगे नहीं बढ़ पा रहा। अच्छी बात यह है कि क्रेन यहाँ पहले से मौजूद है, लेकिन इसमें बुरी बात यह है कि इसका कोई ऑयल शॉयल लीक हो गया है और अभी ये किसी काम की नहीं है। लेकिन एक और पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि समाविया ने यहाँ भी अपने लिए टाइम पास ढूंढ लिया है और अपना किचन सेट किया हुआ है। क्या बना रही हो? बिरयानी बना रही हैं ये। तो ज़रा आपने सोचा होगा कभी कि ऐसी जगह पे छोटी सी बच्ची बिरयानी बना रही हैं। बच्चे अपना टाइम पास ढूंढ लेते हैं। बिरयानी सर्व हो रही है, मुझे बन चुकी है फाइनली। ये भी दो, थैंक यू। ये आ गई मेरी बिरयानी। थैंक यू समाविया। मुश्किल सिचुएशंस में अपने आप को कंफर्ट देना, ये चीज़ ट्रैवलिंग सबसे अच्छी सिखाती है। तो इसका एक बहुत अच्छा नमूना मैं आपको दिखाऊँ। ये मैंने नहीं बताया इसको करने का, ये ख़ुद कर रही है। इसने अपना बिस्तर बना लिया है और धूप क्योंकि ज़्यादा बढ़ चुकी है तो अब ये साया ढूंढ लिया है इसने और अपने लिए तकिया भी अरेंज कर लिया है और आराम से हंस भी रही है, मुस्कुरा भी रही है। तो इस क्रेन के नीचे सुकून से लेट गई हैं। सिखाती है कि ज़िंदगी में ये जो हमने खामखा की कंफर्ट्स वगैरह ढूंढी हुई है ना, ये सब बिल्कुल बेकार है। खुशी, इत्मीनान आपके अंदर होता है और आपके अंदर अगर नहीं है तो कहीं भी नहीं है, और आपके अंदर अगर है तो इस तरह की सिचुएशंस में भी हमें काफ़ी देर हो गई है यहाँ फंसे हुए, आप आराम से रह सकते हैं, सुकून से अपना टाइम गुजार सकते हैं। अल्लाह अल्लाह करके ऑयल आया और ये काम शुरू हुआ। लग ये रहा था कि ये मशीन अपने 2-3 हाथ घुमाएगी और सारा मलबा हट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो फाइनली ये रास्ता खुल रहा है। लैंड स्लाइडिंग ये इन पहाड़ों में ज़्यादा होती है कि ये सारे जो पत्थर हैं एक के ऊपर एक टिका हुआ है, एक भी अपनी जगह से हिले तो ये पूरा मलबा हमारे सर पे गिर सकता है। ये मुझे लगा था कि ऑयल आ गया है तो अब ये फ़ौरन खुल जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कोई 1 घंटा हो चुका है और अभी भी काम जारी है। वैसे देखा जाए तो अभी और ये जो है वो सारा मलबा नीचे फेंक रहे हैं, जिसका एक्सपीरियंस तो दोनों को ही नहीं। अभी भी कोई आसार नज़र आ नहीं रहे हैं मुझे। इसके लिए पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए।